है कि प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए और आपके सपने में आए प्रभु श्री राम, क्या कहा? और उन्होंने कहा मैं तो साक्षात धरती पे मोदी जी और योगी जी के स्वरूप में विराजमान हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि रामचंद्र जी प्रभु श्री राम ने सपने में आके मुझे दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद मुझसे कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में धरती पे साक्षात विराजमान हूँ। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने ये भी कहा कि ये संदेशा सभी मेरे भक्तों तक पहुंचा दिया जाए। और 2 बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधान सेवक चुना है। 1 मिनट हिलाइएगा नहीं, दूर रहिएगा थोड़ा, कीप डिस्टेंस। और तीसरी बार मेरी इच्छा है कि मेरी घर वापसी 500 साल बाद हुई है, तो तीसरी बार मेरी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधान सेवक के रूप में चुने जाए। अच्छा, प्रभु श्री राम ने ये आपको दर्शन दिए और प्रभु श्री राम की ये इच्छा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चुने जाएं, तो ये प्रभु श्री राम ने दर्शन मोदी जी को क्यों नहीं दिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टाइम्स। और इस वक्त जैसे कि अयोध्या में जश्न का माहौल है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और लोगों की जो भीड़ क्या कहें, एक तरीके से अयोध्या में इस समय मेला है। और जब तक जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन नहीं कर लेंगे, उनका कहना है कि हम जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे अयोध्या से घर वापस नहीं जाएंगे। तो उसी के चलते हुए एक भाई और हमारे साथ ये साइकिल पे हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ, इनके सामने जो है बिल्कुल फ्रंट पे तस्वीर लगी हुई है, ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी और लेफ्ट साइड आपको दिखाई देगी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। बीच में राम मंदिर का फ़ोटो लगा हुआ है और एक तस्वीर और है, यहाँ रामचंद्र जी का फ़ोटो रहेगा, पीछे मंदिर है और सामने योगी और मोदी का फ़ोटो रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कहाँ से उनकी यात्रा, ये साइकिल यात्रा पे है, कहाँ से यात्रा शुरू हुई है और कहाँ यात्रा इनकी ख़त्म होगी जाकर। तो भाई सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहते हैं, नाम क्या है? जय श्री राम, मेरा नाम रतन रंजन है और दिल्ली से आया हूँ साइकिल चलाते हुए अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। अच्छा, दिल्ली से आए हैं आप? दिल्ली से। साइकिल से हैं। अच्छा, तो अयोध्या आए हैं या कहीं और भी दर्शन करके आए हैं? नहीं, अभी तो डायरेक्ट दिल्ली से अयोध्या ही आए थे। दिल्ली से अयोध्या आए 10 तारीख को चले। तो साइकिल से जो आने का आपका उद्देश्य क्या रहा? अयोध्या साइकिल से लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ियों से आ रहे हैं, तो आपका साइकिल से आना और इसका उद्देश्य क्या है? एक संदेश देने के लिए, जो प्रभु श्री राम मेरे सपने में आके मुझसे कहा था, इसके साइकिल से आने के पीछे एक मकसद है कि प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए। और आपके सपने में आए प्रभु श्री राम, क्या कहा? और उन्होंने कहा मैं तो साक्षात धरती पे मोदी जी और योगी जी के स्वरूप में विराजमान हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि रामचंद्र जी प्रभु श्री राम ने सपने में आके मुझे दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद मुझसे कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में धरती पे साक्षात विराजमान हूँ। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने ये भी कहा कि ये संदेशा सभी मेरे भक्तों तक पहुंचा दिया जाए। और 2 बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधान सेवक चुना है। 1 मिनट हिलाइएगा नहीं, दूर रहिएगा थोड़ा, कीप डिस्टेंस। और तीसरी बार मेरी इच्छा है कि मेरी घर वापसी 500 साल बाद हुई है, तो तीसरी बार मेरी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधान सेवक के रूप में चुने जाए। अच्छा, प्रभु श्री राम ने ये आपको दर्शन दिए और प्रभु श्री राम की ये इच्छा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चुने जाएं, तो ये प्रभु श्री राम ने दर्शन मोदी जी को क्यों नहीं दिए? मोदी जी तो साक्षात प्रभु श्री राम उनके स्वरूप में ही ओके, उनके स्वरूप में प्रभु श्री राम हैं। अच्छा, तो यही संदेश लेके आप दिल्ली से साइकिल यात्रा पे चले? साइकिल से चलाते हुए गांव-गांव रुकते हुए 8-9 दिन में अयोध्या पहुंचे। और उसी दिन, जिस दिन पहली रात जब हम दिल्ली से चले और गांव में जिस रात में रुका, जिस गांव में, वहीं पे लोगों को जब मैं ये बताया, वहाँ के माता बुजुर्गों, भाई बहनों को, बच्चे को, तो उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी गांव में ही। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ जी की? हाँ, और उन्होंने कहा ये परंपरा जारी रखिए क्योंकि ये देवतुल्य है, पूजनीय है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समाज कल्याण और राष्ट्र के हित के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। इनका बलिदान, त्याग, तपस्या पूजनीय है। तो इसलिए मोदी जी और योगी जी के स्वरूप में मैं उस दिन से भगवान श्री राम को देखता हूं और इनके योगदानों को पूछता हूं, इनके विचार को पूछता हूं। इन्होंने देश के लिए जो प्रजा की भलाई के काम किया है, उस काम को मैं पूजता हूं जी। अच्छा, तो जो आप नौजवान हैं, तो नौजवान युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी इस यात्रा के माध्यम से? मैं यही संदेश दूंगा
कि सभी युवक जो है वो प्रभु श्री राम के आके आशीर्वाद ले परिवार के साथ, और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद लेने के बाद उनके विचारों को अपने जीवन में उतारे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्गों पर चले और राष्ट्र और निर्माण में, देश निर्माण में अपना सभी लोग सकारात्मक योगदान दें। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपको प्रभु श्री राम ने दर्शन भी दिए और युवाओं को एक संदेश भी देना चाहते हैं अपनी यात्रा के माध्यम से, तो थोड़ा रामचंद्र जी का जो मार्गदर्शन है वो बताइए मुझे। देखिए, प्रभु श्री राम हमेशा चाहते थे कि देश में, प्रदेश में सभी प्रजा जो है कि खुश रहे, आपसी मतभेद ना हो। जो हम जहाँ रहते हैं आस पड़ोस, कोई दुखी दुखिया, कोई निर्धन, कोई परेशान व्यक्ति है तो उसके हम लोग दुख में हमेशा, सुख में ना भाग ले लेकिन दुख में हमेशा उनका जो है कि भाग ले और सहयोग करे, और हमेशा सकारात्मक विचार के साथ समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण में हमेशा योगदान दें। जी। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ, जैसे कि यहीं रहिएगा आप, एक मिनट बड़े भाई थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ चाचा, आप कहाँ से आए? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या से? मेरा इनसे मुलाकात हुआ, मैंने इनसे कहा कि जो आपने कहा मैं पूरा पहले से जानता हूँ कि इनका राम लक्ष्मण का अवतार है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? राम लक्ष्मण का अवतार है। जब जब सनातन के ऊपर, जब हमारा जो है सनातन को दाबना चाह कोई भी आदमी, मिटाना चाह, तब तक किसी न किसी का अवतार हुआ है। रावण जो है सनातन को ख़त्म करना चाहता था तो राम लक्ष्मण का अवतार हुआ, तो रावण का वध हुआ। और जो कंस जब अत्याचार किया तो कृष्ण बलराम का रूप जन्म लिए, तो कंस का वध हुआ। अब बाबर ने जब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया तो जितना दर्द राजा दशरथ को हुआ 14 बरस जाने में, उससे 4 गुना सरजू माता को दर्द हुआ। राम मंदिर टूटने से 4 गुना दर्द हुआ सरजू माता के। तो सरजू माता जो है आज हमारे गवाह हैं। इन्हीं की वजह से मैं अयोध्या जानता, सभी लोग जानते हैं कि सरजू माता का, ये रामनगरी सरजू माता की वजह से जानते हैं। तो आज जो इनका जो है, ये इन्होंने जो आप काम किए हैं, ये अपना घर, ये कोई गलत नहीं काम किया है, न्यायालय के आदेश से अपना घर बनाए हैं। न्यायालय ने आदेश दिया कि जाइए अपना घर स्वयं बनाइए, और किसी के इसमें किसी सरकार ने 1 रुपया नहीं लगाया। सारा पैसा चंदे का, ये राम भक्तों ने अपना बनवाया है। सारा पैसा जो है राम भक्तों का है, राम मंदिर में बनने की। और आज जो भी हो रहा है राम भक्तों की वजह से हो रहा है। मोदी जी, योगी जी तो एक राम भक्त, राम के लक्ष्मण का अवतार है। ये अपना घर स्वयं बना करके और सभी को एक रास्ता दिखा दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह राम जी चलते थे, उसी मार्ग से ये लोग भी चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम और लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं, तो इनका ये मानना है, इतनी श्रद्धा है रामचंद्र जी के प्रति ही श्रद्धा नहीं है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी इन लोगों की श्रद्धा है कि जो कुछ भी हुआ है इनकी वजह से हुआ है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा टाइम्स के साथ।